अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करते हैं हम आपको एक और नई वीडियो में, एक और नए सेशन में जी। और उम्मीद है कि आपका जो लास्ट वीक है वो बेहतरीन गुज़रा होगा, प्रॉफिट में गुज़रा होगा। तो इस वीक में हम गोल्ड के एनालिसिस और बाकी जो हमारे मेंबर्स दोस्त जिनकी तरफ से जो अहम क्वेश्चंस आ रहे थे उनके ऊपर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो वेलकम मैं एक दफ़ा आपको फिर करता हूँ जी। आपका दोस्त ट्रेडर काशिफ़ ख़ान इस वक्त मैं हाज़िर हूँ जी। और हमने एक एज़ पर जैसे कि पहले मैं बताता हूँ जी कि एक सेशन शुरू किया हुआ है ट्रेड विद काशिफ़ ख़ान के नाम से। और इसमें बड़ी एक अच्छी चीज़ ये है, एक अच्छा सेंटेंस शायद आपने अगर देखा हो कि एलोन वी डू सो लिटल, टुगेदर वी कैन डू सो मच। कि अगर हम अलहदा काम कर रहे होते हैं विदाउट किसी भी टीम के साथ, जो अकेले जैसे कि लोन जो होती है ना, बिल्कुल आपकी मौत होती है। तो कोशिश करें कि एक अच्छी टीम ज्वाइन करें। और अच्छी टीम ज्वाइन करने का मकसद ये होता है कि एक दूसरे के साथ अपने एनालिसिस और साथ शेयर मतलब जो सिग्नल सेटअप्स होते हैं वो शेयर किया करें। तो जैसा कि आप लोगों को मैं पहले भी कहता हूं कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफार्म हैं वो ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हम ट्रेडिंग के सिग्नल सेटअप्स और चीज़ें वगैरह जो भी अपडेट आती रहती है वो शेयर करते रहते हैं। तो उसके बाद चलते हैं जी हम अपनी लास्ट वीक की जो प्रेडिक्शन थी हमारी गोल्ड की, तो उसके ऊपर तो देखते हैं। ये था हमारा लास्ट वीक का एनालिसिस जो कि लास्ट फ्राइडे को ही मैंने पोस्ट किया था। तो इसमें मैंने आपको उस वक्त गोल्ड मौजूद था जनाब वाली इस जोन पे, यहाँ पे मौजूद था। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर ये H1 इसके ऊपर क्लोज़ होता है तो मार्केट जाएगी इस जगह तक, देन रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद अगर ये इसे ब्रेक करती है इस लोअर लो को, तो यहाँ से आपने सेल की एंट्री फाइंड करनी है। अगर इस लोअर लो को ब्रेक नहीं करती तो देन आपने यहाँ से क्या करनी है जी, बाई की एंट्री फाइंड करनी है आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ ये वाला जो अपना क्या था जी, हाई था। ये बेसिकली H1 पे मैंने आप लोगों को समझाया था। तो H1 पे देखने की कोशिश करते हैं। तो ये वो जगह थी जहाँ से हमने बाइंग की एंट्री फाइंड की थी। यहाँ से ये देखें मार्केट इस H1 को जो ही उसने ब्रेक किया 1920 से मार्केट गई जनाबे वाला 1930 तक। तो राउंड अबाउट 100 पिप हमने यहाँ से हमारा जो लास्ट एनालिसिस था उससे हमने अर्न कर लिए। और क्लियर इंडिकेशन मैंने आप लोगों को दी थी लास्ट टाइम कि मैंने क्या कहा था जी कि सेलिंग हमने करनी है 1930 के जोन से। शायद आप लोगों को याद हो, ग्रुप में मैंने एक लास्ट टाइम ये भी प्रोवाइड किया था। यहाँ पे ये देखें कि मैंने सेल किया है 1928, 1929, 1930 के जोन से। और राउंड अबाउट अगर हम देखें तो इस वक्त ये चल रहा है जी 40 टू 38 पिप्स के प्रॉफिट में। तो यहाँ पर मैंने सेल किया था इस जोन से 29 वाले जोन से। और मेरा जो SL था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, यहाँ पे मौजूद होगा। अभी तो ब्रेक इवन पे सेट किया हुआ है 1934 का मेरा SL था 40 पिप का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जी आप हमारा प्रीमियम ग्रुप VIP ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे डेली के जो सेटअप्स होते हैं वो हम शेयर करते रहते हैं। तो ये तो थी लास्ट वीक की प्रिडिक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से हमारा बाइंग में 100 पिप का जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। अगर इस वक्त भी आप लोगों ने ट्रेड होल्ड की हो तो ये 1920 से 1923 30 पिप के प्रॉफिट में इस वक्त भी आपकी ट्रेड चल रही होगी। तो अब हम देखते हैं जी कि अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं एज़ पर जैसे कि हमारी प्रिडिक्शन होती है जी कि गोल्ड इस वक्त कहाँ पे मूव कर रहा है। ये वाला जो जोन है ये जोन बड़ा ही अहम जोन है। ये स्टिल जो है ना बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हुआ। एक्टिव इसलिए नहीं हुआ कि मार्केट ने अपने इस लोअर लो को ब्रेक ही नहीं किया। ठीक हो गया जी। तो अब हम करते क्या हैं, अब हमने करना है जी कि हमने अब एंट्री फाइंड करनी है सेलिंग की। जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है अगर वो देखी जाए तो वो यहाँ से प्रॉबेबली हमें इतनी नज़र आ रही है 1908 को मार्केट टेस्ट करे इन
अगर जैसे ये मूव ऑन हो रही है। तो इस एनालिसिस को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के जो हमारे अहम फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि सबसे पहले जब भी मैं एनालिसिस करता हूं तो मेरी जो पहली वो होती है तरजीह होती है, वो होती है जी नेक्स्ट वीक के फंडामेंटल्स। तो उसकी बेस पे मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मंडे वाले दिन कोई ख़ास फंडामेंटल नहीं है, ट्यूसडे को एक है लेकिन मीडियम इम्पैक्ट फैक्टर है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें थर्सडे वाले दिन 11 बजे रात के बड़े ही अहम न्यूज़ हैं। फोमेक की न्यूज़ है, तो इकनॉमिक प्रोजेक्शंस है, फोमेक स्टेटमेंट है, फोमेक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी। ये बड़ा ही अहम हमारे पास डे है डॉलर के लिए। बाकी कैड और AUD के भी काफ़ी अच्छे न्यूज़ हैं, आप उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। हमारी जो न्यूज़ की स्ट्रेटजी है वो भी मैं आज दोबारा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम थर्सडे वाले दिन हैं तो थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम अगेन है, और याद रखें ये फिर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम क्या हो रहा है जी, ज़्यादा हो रहा है। 220 से 222 की इस वक्त इसकी क्या आ रही है जी, ये प्रीवियस है और उसके बाद ये फोरकास्ट आ रही है। तो जब भी हमेशा याद रखें कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम या अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हों तो इसका मतलब है कि जो डॉलर है वो वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के जो क्राइसिस हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, कि लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो रहे हैं। उसके बाद ये एक मीडियम इम्पैक्ट फैक्टर है जी। तो 5:30 पे जुमेरात वाले दिन अच्छी खासी न्यूज़ हैं 21 सितंबर को। फिर फ्राइडे वाले दिन आ जाते हैं तो फ्राइडे वाले दिन अच्छे खासे न्यूज़ हैं जी। उसमें सबसे अहम यूरो है, GBP है, JPY हो गया, और $1 की भी $2 के भी न्यूज़ हैं, और इसके भी एनालिसिस इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI है और फ्लैश सर्विसेज PMI है। तो ये तो थे कुछ इस वीक के आने वाले वीक के एनालिसिस। उसके बाद हम एक और चीज़ को देखते हैं जो कि हमारे एनालिसिस में बिल्कुल जो है ना क्या कहते हैं हम, कि एक बहुत ही अहम फैक्टर्स होता है, वो है डॉलर का इंडेक्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि डॉलर के इंडेक्स के जो एनालिसिस हैं वो मैं डे 1 पे ही करता हूँ। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे डे 1 में शायद आप लोगों को इस कैंडल की समझ आ रही हो, तो मार्केट की जो नेक्स्ट प्रिडिक्शंस है वो अब ऊपर जाने की है इन डे 1। अगर मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये राउंड अबाउट कोई 10 मंथ की मार्केट की रेंज थी, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट होगा। जब भी ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद हमें बहुत ही क्या कहते हैं जी कि लंबी यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जितने भी इंडेक्सेस हैं जो मेजर्स पेयर्स हैं वो हमें सेल में नज़र आएंगे। तो ये स्टिल वैलिड है, और यहाँ से मार्केट अभी अगर इसके नीचे अपना क्लोज़ कर लेती है, H4 इस जोन को ब्रेक कर लेती है, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन समझाया था कि मेरे हिसाब से मार्केट इसको टेस्ट करेगी देन बूस्ट होगी। अब जो नेक्स्ट वीक आने वाला है, अगर मार्केट इस जोन को नीचे ब्रेक करती है, ये जो मैंने आप लोगों को एक लाइन लगा के दी थी 105.212 के ऊपर, अगर इसे ब्रेकआउट होता है इसका बॉटम की जानिब, तो मार्केट क्या होगी जी, फ्लैश होगी, फॉल होगी यहाँ से। और उसके बाद अगर ये डे जो इसका नेक्स्ट होगा ये इसके ऊपर क्लोज होता है यहाँ पे 105.468, और उसके बाद थोड़ी सी रिजेक्शन के बाद ये भी मार्केट बूम, नेक्स्ट इसका टारगेट 107 मुझे नज़र आ रहा है। तो अब चलते हैं जी हम अपने मेजर एनालिसिस की तरफ, जो कि इसके ऊपर है, स्पेशली गोल्ड के ऊपर है। तो मैं गोल्ड के ऊपर जो ट्रेड करता हूँ मेरा टाइम फ्रेम H4 होता है, और जो रिजेक्शंस या कंफर्मेशन होती है वो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ही मार्केट से लेता हूँ। तो इसको हम फिर अगेन हटा देते हैं जी। यहाँ पे ये जोन भी स्टिल वैलिड जोन पड़ा हुआ है। उसके बाद अब अगर हम बात करें गोल्ड में, तो गोल्ड में जो अच्छा खासा एक पॉइंट अब बन चुका है वो ये वाला बन चुका है। अगर हम इस जोन की बात करें,
इसको एक छोटा सा मैं जोन यहाँ पे आप लोगों को ड्रा करके दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये जो जोन है ये भी एक अच्छा खासा इसकी क्या कह सकते हैं हम सपोर्ट बन चुका है। मार्केट इसे भी टेस्ट कर सकती है और उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी पॉसिबल मूव होगी उसको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। अब इन केस के अगर मार्केट इस जो अपकमिंग हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है जी, मंडे आ रहा है तकरीबन, जो कि स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट वीक, अगर इन केस के मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, यहाँ से H1 जो है वो क्या होता है जी, वो इसके ऊपर क्लोज होता है इस जोन के, देन रिटेस्ट करता है और उसके बाद जब मार्केट इस जोन को क्या करती है, ब्रेक करती है। कौन सा जोन ब्रेक करती है जी, जो उसका प्रीवियस क्या था जी, जो उसका प्रीवियस हाई था, तो वहाँ से हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है और हमारा जो टारगेट होगा 1951 होगा। अब इसमें एक बात जो एक बहुत ही अहम क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था जी कि डॉलर इंडेक्स भी बाइंग में जा रहा है, गोल्ड भी बाइंग में जा रहा है, तो मेरे भाई अब आपको डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, उससे जस्ट आप कंफर्मेशन लेंगे। लेकिन गोल्ड जो है ना इस वक्त वो अच्छा खासा अपनी ही एक मूव बनाने के चक्रों में है। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पे थोड़ी सी इस चीज़ को हम तो ये जो जोन था, ये जोन इस जोन से ब्रेक हुआ था जो मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था। इसको हम कलर दे देते हैं जी, कोई सा भी दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो अब ये है इन केस कि अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करती है, लेकिन जो पॉसिबल प्रेडिक्शंस है, पॉसिबल प्रेडिक्शंस ये है कि जैसे मार्केट आ रही है जी वो इस जोन को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद यहाँ तक जो है ना क्या है जी कि वो रिटेस्ट लेके देन अगर इस जोन को वो ब्रेक करती है, ये वाला जो जोन है बड़ा ही अहम जोन है, तो उसके बाद हम एक अच्छी खासी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी जो है ना मार्केट में ले सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी कहाँ से है जी, वो इस जोन से है कि अगर अब जो पॉसिबल मूव है कि मार्केट 19 क्या है जी 6 को टच कर जाए, जैसे कि वो आ रही है, अगर वो नहीं आती यहाँ से यहीं से ही फॉल हो जाती है, डॉलर इंडेक्स गिर पड़ता है, तो उससे गोल्ड को अच्छा खासा बूस्ट मिलता है। तो देन आपने वेट करना है मार्केट ने जो अपना ये बनाया हुआ है इस लोअर लो को जब वो ब्रेक करे इन केस देन रिटेस्ट ले, उसके बाद आपने फिर बाइंग लेनी है। हमेशा याद रखें कि ये टू वे एनालिसिस नहीं है, ये क्लियर एनालिसिस हैं और इन क्लियर एनालिसिस में अगर आप लोगों को समझ आती है तो आप ट्रेड कर सकते हैं, नहीं समझ आ रही है आप लोगों को तो आप लोग फिर इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एज़ पर जो जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ, हमेशा याद रखें कि हर बंदे के अपने एनालिसिस होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई कहीं से आपको बाइंग करवा रहा होगा, कहीं से सेलिंग करवा रहा होगा, लेकिन जो मेरे एनालिसिस होते हैं उसमें मैं आप लोगों को रूल भी समझा चुका हूँ जी कि आपने एक तो जब भी हायर हाई बने देन मार्केट रिटेस्ट ले, देन आपने उसके ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट की भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, जैसे कि मार्केट इस वक्त मौजूद है, ये वाला इसका जोन है, और उसके बाद क्या करती है मार्केट आती है जी इसे टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद अब ये देखें देन क्या होती है जी फॉल होती है और फिर वो नीचे गिर पड़ती है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास एक फ़ेक ब्रेकआउट हो गया। अब जो रियल ब्रेकआउट होता है वो क्या होता है कि मार्केट गई इसे ब्रेक किया, देन इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर क्या हुआ जी मार्केट बूस्ट हुई। तो आपने ये हमेशा बातें अपने जहन में इसको क्या कर लेना है जी, जहन नशीन कर लेना है कि अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं इस मार्केट में और मार्केट को ख़ुद पे हावी नहीं होने देना चाहते, तो आप लोगों ने ये जो जोन्स हैं इन जोन का वेट करना है और वहाँ से आप लोगों ने ट्रेड्स अपनी एग्जीक्यूट करनी है एज़ पर रूल्स। और रूल्स क्या है कि ब्रेकआउट हो आपका जो हायर हाई है, ये जोन मैंने आपको ड्रा करके दिया है,
और अब ये रेंज बन चुकी है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है, यहाँ से H1 में फिर रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ से आप बाइंग लगा सकते हैं और उसका जो टारगेट होगा वो 1930 टू 1927 होगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। मे बी ये कुछ ना कुछ फ्लक्चुएट करे इस जोन को भी, जो कि एक इंटरेस्टिंग जो है ना एक फैक्टर बनने वाला है अगर मार्केट रेंज में फंस गई। तो उसके बाद इंशाल्लाह मौजूद हैं हम, एनालिसिस भी आप लोगों को शेयर करेंगे, सिग्नल्स भी शेयर करेंगे। तो जस्ट आपने वेट करना है और उसके बाद ये है कि जोन्स को, जो जोन मैंने आपको दिए हैं उनके ब्रेकआउट का आपने वेट करना है। इंशाल्लाह जो वॉइस वगैरह में भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, जब भी मुझे कोई अच्छा पॉइंट मिलेगा कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग हमारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म हैं ये भी ज्वाइन करें। साथ यहाँ पे मैं अक्सर कहता रहता हूँ जी कि 29 सितंबर तक एक्सएम की तरफ से बड़ी बेहतरीन ऑफ़र चल रही है जी। 100% ट्रेडेबल बोनस, तो आप ये भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 100% ट्रेडेबल बोनस, तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक मैं अगेन वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो में फिर आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा, जो कि हमारे डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस आए हैं जी एक्सएम के बोनस के हवाले से, एक्सएम में जो डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स हैं उनके हवाले से। तो वो इंशाल्लाह एक हम नेक्स्ट वीडियो में बना के आप लोगों को शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एक्सएम का, तो आप वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करें और 100% ट्रेडेबल बोनस लें। किस डेट तक आप ले सकते हैं? आप 29 सितंबर 2023 तक ले सकते हैं। तो उसके साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आज संडे है, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस वक्त फ्री हूँ, तो आप लोगों के मैं सवालों का जवाब भी ज़रूर दूँगा। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।